जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करते हैं। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। योगी जी पहले इस बात को तय करें कि आपको मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। मुसलमान को हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था। योगी जी पहले इस बात को तय करें कि आपको मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी प्रकरण हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, इसमें सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। ईद मिलादुन नबी के मौके पे
अगर कोई आदमी आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने नबी से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, तो उसमें प्रशासन को चाहिए था कि इस मामले को बड़े प्यार के साथ सुलझा लेते, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को उलझा दिया। अब डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? नौकरियों में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? गरीब आदमी की डेंटिंग पेंटिंग तो हर आदमी करता है। आप उनकी एजुकेशन को अच्छा करो तो आपको माने, आप उनको विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अच्छा प्रतिनिधि दो तो आपको माने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मिसाल मशहूर है ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। मुसलमान को हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं समझता हूं सीएम पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान एक समुदाय को नीचा गिराने के लिए नहीं देना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं, लोकतांत्रिक देश है ये। ऐसे में जो अधिकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं वही मौलाना साजिद रशीदी के हैं। संविधान ये कहता है आपके अधिकार सिर्फ इसलिए ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप सीएम हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखें तो मेरे और आपके अधिकार बिल्कुल सेम है। इसलिए हमें टारगेट करना छोड़ दें, आप मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दें। यही वजह है, ये जो दंगे होते हैं ना, इन बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं। मुसलमान भरा हुआ बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है, कब मैं अपना अंदर से जो खुमार भर गया है वो कैसे निकालूं। बरेली में जो कुछ हुआ, आपके प्रशासन ने क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया? बरेली में किसी भी मुसलमान बच्चे ने कोई हिंसा की बात नहीं की, किसी तरह के उल्टे सीधे नारे नहीं लगाए। पुलिस ने आपके लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज भी ऐसा वैसा नहीं किया। वीडियो वायरल हैं, आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को गंभीर चोटें हैं। ये पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ काम है, जो एफआईआर के नाम पर जो कुछ हुआ था और बरेली में जो कुछ हुआ। और प्रशासन ये कह रहा है यूपी का कि साहब हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नहीं कर रहे हैं सब। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में सहारनपुर में नमाज के बाद में जामा मस्जिद पर एक बच्चे ने सिर्फ वो कागज निकालकर ये कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। अकेला लड़का, कोई उसके पीछे 1500 लोगों की जमात नहीं है। इसको देखो कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे जैसे ये बंदा आतंकवादी हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हम जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कार्रवाई नहीं कर रहे मुसलमानों पर? ये गैर संवैधानिक है। प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। तमाम जितने भी केसेस हैं वो तमाम वापस लेने चाहिए। प्रदेश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। हर आदमी को अपने गॉड से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, अपने दीन से, अपने धर्म से आज़ादी के साथ उस पर अमल करने की, प्रचार प्रसार करने की संविधान इजाजत देता है।